दोस्तों नमस्कार। कल जैसे लेवल्स को हमने डिस्कस किया था, आज फिर से मार्केट उसी तरह से बिहेव किया है और उन्हीं रिस्पेक्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट करके मार्केट ने आज फिर से एक बार हम कह सकते हैं एक बाउंस बैक दिखाया है। और आगे के लिए आने वाले वीक में निफ्टी की और बैंक निफ्टी की क्या चाल हो सकती है, इसके बारे में आज के इस सेशन में चर्चा करते हैं। दोस्तों आज सभी लोगों को अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस और दोस्तों खास कल मैं आपके लिए इस गिरावट के अंदर हम कौन कौन से स्टॉक्स को और सेक्टर्स को स्पेसिफिक कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो में जोड़ने के लिए, ऐसे कुछ शेयर्स भी लेके आऊँगा और कल के वीडियो में उनसे रिलेटेड हम चर्चा करेंगे। पर आज समझते हैं कि टेक्निकल लेवल्स को ध्यान में लेते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या डेटा बन रहा है और ऑप्शन चेन का डेटा भी समझते हैं कि हमें वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि आगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या चाल हो सकती है। ये जो गिरावट हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं, क्या ये गिरावट थम चुकी है या और मार्केट यहाँ से आगे बेयरिश हो सकता है, इन सारी बातों को चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों ये चार्ट जो है हमने लास्ट कल के वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने इस चार्ट को जैसे के वैसे रखा है दोस्तों। ये जो ट्रेंड लाइंस मैंने खींची थी, ये जो सपोर्ट की बात मैंने की थी, वो जैसे के वैसे ही है। कल के वीडियो में ये ट्रेंड लाइन खींच के मैंने कहा था कि ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। 5 मिनट का निफ्टी का ये चार्ट है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे निफ्टी फिर से एक बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। और देखिए दोस्तों आज एग्जैक्टली उसी रेंज के पास निफ्टी फिर से आया और यहीं से बाउंस बैक करके फिर से ऊपर निकला है। अभी जो क्लोजिंग है वो फिर भी 18,000 के नीचे ही है दोस्तों। 17,859 का क्लोजिंग है निफ्टी का और 18,000 के नीचे ही है। अब यहां से आगे निफ्टी के अंदर क्या लेवल्स बनती है, अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर दोस्तों जो हमें सबसे पहला अभी सपोर्ट यहां समझ में आता है वो आप यहां कंसिडर कर सकते हो 17,800 की लेवल। अभी ये 17,800 की लेवल क्यों, ये मैं आपको आगे सपोर्ट वन के तौर पे आप इसे कंसिडर कर सकते हो। ऑप्शन चेन का जो डेटा डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम समझेंगे कि 17,800 क्यों। और दोस्तों उसके नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो आप कंसिडर कर लीजिए कि एक 50 पॉइंट का ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 17,750 का, इसे हम सपोर्ट टू कंसिडर कर सकते हैं। और इसके भी नीचे अगर निकलता है निफ्टी तो दोस्तों डायरेक्टली आप कंसिडर कर सकते हो 17,500 का जो डोर है वो ओपन हो जाता है निफ्टी के लिए सपोर्ट 3 के तौर पे। अब ये निफ्टी के सपोर्ट बन रहे हैं। अगर हम देखते हैं निफ्टी की ओवरऑल चाल को या ऑप्शन चेन के डेटा को, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस दोस्तों वैसे तो सिंपल हो जाते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में निफ्टी जहां जहां थमा है वो हमारे लिए सपोर्ट का जोन बनता है, रेजिस्टेंस का जोन बनता है। जब नीचे जाता है तो जैसे ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो रेजिस्टेंस के तौर पे 17,900 हमारे लिए कल बनेगा पहला रेजिस्टेंस। अगर 17,900 को बैंक निफ्टी डिसाइसिवली तोड़ता है दोस्तों तो फिर 18,050 का जो डोर है वो ओपन हो जाता है रेजिस्टेंस 2 के तौर पे। और दोस्तों वहां से भी आगे आकर निकलता है तो फिर 18,200 को हम कंसिडर कर सकते हैं आगे के लिए रेजिस्टेंस 3। दोस्तों इन लेवल्स को हम पिछले 2-3 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं और आप समझ भी रहे हो कि एग्जैक्टली इसी तरह से मार्केट काम कर रहा है। तो इन्हें ध्यान में लेके चलिए। मैंने कल भी कहा था अगर 43,000 निफ्टी के अंदर और 43,000 बैंक निफ्टी के अंदर और 18,000 निफ्टी के अंदर नीचे टूटता है तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा फ्री सेलिंग हम देख सकते हैं। और मैंने कल ये भी कहा था वीडियो में कि अभी भी मार्केट बियरिश है। अभी मंडे और अगले वीक का पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों आगे। ये तो हुआ निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात। अब दोस्तों देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट हमें क्या कह रहा है। देखिए निफ्टी के डेली चार्ट में मैंने दोस्तों इसके पहले ही आपसे डिस्कस किया था कि ये जो यहाँ हमें एक गैप दिख रहा है ये फिलअप हो सकता है। कल का ये कैंडल था और ये आज का कैंडल है, ये गैप देखिए दोस्तों फिलअप हो गया है। वैसे देखा जाए तो अभी चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, क्योंकि इसके पहले भी यही सपोर्ट लेके निफ्टी ने बाउंस बैक किया था। अब अगर इसे निफ्टी तोड़ देता है दोस्तों तो फिर मैं आपको जो बोल रहा हूं 17,800 की लेवल, वो 17,800 की लेवल हमें यहाँ विजिबल हो सकती है और वो 17,800 की लेवल तकरीबन इस दरमियान कहीं हमें मिल सकती है। तो 17,800 तक प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे आगे चल के फिसल सकता है। अब दोस्तों समझते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को।
बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या कह रहा है, ये देखिए, ये 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। चार्ट में अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये एक सपोर्ट जोन बन रहा है अभी, क्योंकि ये देखिए यहां से निफ्टी, बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया। निफ्टी ने उतना नहीं, पर बैंक निफ्टी में अच्छा खासा बाउंस आया। अगर हम यहां से लेवल्स की बात करते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सपोर्ट के तौर पे अगर बैंक निफ्टी और नीचे निकलता है तो आज का जो लो था वो सपोर्ट बनेगा। तो सपोर्ट के तौर पे हम कंसिडर कर सकते हैं यस1 48,000 41,800, ये जो आज का लो था वो सपोर्ट बनेगा। और उसके भी नीचे अगर फिसलता है तो आप कंसिडर कर सकते हो दोस्तों यस2 के तौर पे 41,500 तक का जो डोर है वो बैंक निफ्टी के अंदर ओपन हो जाता है और शार्प सेलिंग मिलेगी हमें। मैं जो आपको ये बोल रहा हूं आज भी वैसे ही हुआ है, आप इसे ध्यान में रखिए। रेजिस्टेंस के तौर पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ऊपर कहां तक जा सकता है, तो कल ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर निकलता है, आप कंसिडर कर लीजिए 42,350 के ऊपर, इसे हम R1 कंसिडर करेंगे। तो मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा अपमूव हम देख सकते हैं टुवर्ड्स 42,500, और दूसरा रेजिस्टेंस तो हम वही कंसिडर करेंगे 42,500, पर ये डिसाइसिवली दोस्तों क्रॉस होना चाहिए। मतलब 42,550 के ऊपर अगर डिसाइसिवली निकलता है तो फिर ऊपर का जो डोर है वो 42,700 तक का ओपन हो जाता है। ये है मंडे के लिए बैंक निफ्टी की लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी का अगर हम ये डेली का चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर भी अभी देखिए ये जो गैप है, वैसे देखा जाए तो ये गैप फिलअप होना अभी बाकी है। इसके बाद में अगर यहां से नीचे निकलता है दोस्तों, तो ये जो सपोर्ट जोन है ये यहां से, जहां से वापस घूमा था, यहां से घूम सकता है। पर अभी फिर से मैं कहूं दोस्तों, मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन है वो भी डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिश लग रहा है। डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिश लग रहा है। क्यों? अभी हम ऑप्शन डेटा से इसे समझते हैं। देखिए, अगर ऑप्शन चेन का डेटा दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, मैंने आपको एक बार फिर से एक छोटी सी बात मैं रिपीट करता हूं। कॉल के अंदर जो हमें एक्सेसिव ओपन इंटरेस्ट दिखता है वो बियरिश वाले लोग होते हैं, और पुट के अंदर जो होता है वो बुलिश वाले होते हैं। बहुत बार हम समझते हैं कि कॉल के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है मतलब वो लोग बुलिश है। दोस्तों बुलिश नहीं है, क्योंकि कॉल के अंदर जो हमें ओपन इंटरेस्ट शो हो रहा है वो राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट है। मैं ये क्यों कहता हूँ राइटर का होता है, क्योंकि ज्यादा जो ताकत होती है, ज्यादा जो पावर होती है वो राइटर की होती है। क्योंकि जहां एक लॉट खरीदने के लिए मैं 5,000 दे रहा हूं, वही राइटर 1.5 लाख लगा रहा है। मतलब राइटर की जो पावर है वो ज्यादा होती है। इन्हें हमें ये जो आपको दिख रहा है यहाँ ये डेटा, ये कॉल राइटिंग है दोस्तों, ये कॉल बाइंग नहीं है, ये राइटिंग है। बायर्स तो है ही, पर ज्यादा जो ताकत है वो राइटर्स की है। अब इसको अगर हम कंसिडर करें दोस्तों, तो मैं जो आपको कल कह रहा था कि हमारे लिए निफ्टी के अंदर जो पहला सपोर्ट बनेगा वो 17,800 का है। वो इसलिए कि अगर आप देखते हो यहाँ 17,800 के ऊपर आपको पुट के अंदर एक अच्छा खासा राइटिंग दिख रहा है। ये पुट का जो राइटिंग है दोस्तों, जैसे ही 17,800 के नीचे निफ्टी निकलेगा, ये लोग रिस्क में आएंगे और अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे और ये मार्केट को और नीचे धकेलेगा। और जैसे मैंने आपसे कहा, जो रेजिस्टेंस की बात है वो 17,900 है। देखिए 17,900 के अंदर यहाँ एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। अगर मार्केट 17,900 के ऊपर निफ्टी निकलता है डिसाइसिवली, तो ये लोग अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिसे हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, और मार्केट के अंदर एक पुश मिलेगा ऊपर की तरफ टुवर्ड्स 18,050। तो दोस्तों इन लेवल्स को, इन डेटा को थोड़ा ठीक से समझ लीजिए। अभी यही हम, अब जैसे मैं आपसे कह रहा था कि बैंक निफ्टी का भी डेटा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या शो हो रहा है। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा है कि जो रेजिस्टेंस की बात है वो 42,350 है। अभी मतलब 42,350 मतलब देखिए ये यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, ये जो कॉल राइटर्स है, ये कॉल राइटर्स दिक्कत में आ जाएंगे। और खास करके कौन से कॉल राइटर्स, आप देख सकते हो दोस्तों 42,000 के अंदर अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, और आज उन पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं किया गया है, उसे होल्ड किया जा रहा है। वैसे तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मंडे प्रीमियम डीके होगा, इनका फायदा हो जाएगा, पर फिर भी मंडे इतना ज्यादा प्रीमियम डीके नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन भी मुझे बेयरिश लग रहा है। क्यों? क्योंकि इन द मनी जाके पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग किया गया है। देखिए इन द मनी जाके कॉल राइटिंग किया गया, और उन पोजीशंस को अगर डे एंड में रिवर्सल आने के बाद भी, मतलब कितना 42,000 के ऊपर भी 42,200 पे क्लोजिंग मिला है। अगर 42,000 के ऊपर 200 पॉइंट का रिवर्सल आने के बाद भी इन लोगों ने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है,
इसका मतलब है ये कहीं कॉन्फिडेंट है कि जो ट्रेडिंग सेशन मंडे का है, ओपनिंग पॉसिबिलिटी है कुछ हद तक गैप डाउन मिल सकता है या आगे भी उसमें एक और बेयरिशनेस हम देख सकते हैं। इधर तो वैसे कुछ खास डेटा नहीं है, पर फिर भी 42,000 के ऊपर ये पुट राइटिंग है, सॉरी 42,000 के ऊपर ये पुट राइटिंग हमें दिखती है। अब ये जो लोग हैं, मैं जैसे आपसे कहा था कि अगर 42,000 के नीचे फिर से एक बार बैंक निफ्टी फिसल जाता है तो दोस्तों अच्छा खासा नीचे के तरफ एक पुश मिलेगा, नीचे के तरफ तेजी से बैंक निफ्टी फिर से एक बार ट्रैवल करेगा। तो बैंक निफ्टी के भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अगर आप ध्यान में लेते हैं दोस्तों, तो ओवरऑल 42,350 का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके ऊपर 42,500 और नीचे के तरफ 41,800 और 41,800 को भी तोड़ देता है तो अच्छा खासा फ्री सेलिंग मिलेगा। तो दोस्तों ये लेवल्स हमें मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। कल मैं आपके लिए और एक वीडियो लेके आऊंगा।